से और न्याय के एक लिए सवाल लड़ो। पूछा, मेरी बात सुनो। तुम इस युद्ध को कितने समय में समाप्त कर तुम्हारी सकते हो? जीत निश्चित है। भीष्म पितामह बोले, 20 दिन। द्रोणाचार्य ने कहा, 15 दिन। कर्ण बोला, 6 दिन। और अर्जुन ने कहा, अगर माधव साथ हो तो 1 दिन। लेकिन तभी सभा के पीछे खड़ा एक युवा योद्धा मुस्कुराया और उसकी बात सुनकर पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। वो योद्धा था बर्बरी, महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। बचपन से ही बर्बरी अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे दिए 3 दिव्य बाण। हे महादेव, मेरी सिर्फ प्रार्थना सुनो। मैं 3 सुन रहा हूं बाण। भक्त। बोलो। लेकिन मुझे उन 3 शक्ति बाणों और की ज्ञान शक्ति दो इतनी प्रभु। भयानक तुम्हारी थी। भक्ति ने पहला मुझे तीर पूरी दुश्मनों को चिह्नित करता है, दूसरा ढाल बनाता है और तीसरा विनाश लाता है। कर देता। श्री कृष्ण ने बर्बरी की ओर देखा और पूछा, तुम इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो? मैं इस महाभारत को 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूं। ये सुनते ही सभी महारथियों के चेहरे बदल गए, क्योंकि वो मजाक नहीं कर रहा था। धर्म लेकिन की श्री रक्षा कृष्ण के लिए जानते थे अधर्म का नाश बर्बरी करने की हेतु शक्ति जितनी सज्जन की बड़ी थी, रक्षा और दुष्टों का उतना ही विनाश खतरनाक करने था के उसका लिए वचन। मैं हर युग में अवतार लेता बर्बरीक ने प्रण लिया था, हूं। मैं शपथ लेता हूं कि इस युद्ध में हमेशा कमजोर पर्सन के लिए लड़ूंगा, चाहे वह वैसी ने मैं कहा। हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। धर्म की युद्ध रक्षा में के लिए जैसे ही कोई पक्ष अधर्म का नाश कमजोर करने होता, हेतु सज्जन की रक्षा बर्बरीक उसी की और तरफ दुष्टों चला का जाता विनाश करने के और लिए फिर दूसरा मैं पक्ष हर युग में कमजोर हो अवतार जाता। लेता हूं। ऐसे करते करते अंत में सिर्फ बर्बरी ही बचता। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो धर्म और अधर्म का संतुलन टूट जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से दान हे मांगा। वीर बर्बरीक, बर्बरीक ने कहा, मुनिवर, तो अकबर ने तुम्हारा शीश कर रही है। मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। हे एक कृष्ण, पल के लिए पूरा वातावरण शांत तेरा हो गया। बलिदान अमर रहेगा। लेकिन हे वीर, बर्बरीक मुस्कुराया, मुझे गर्व है प्रभु। क्योंकि वो समझ चुका था जय हो भगवान। कि सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, रहेगा हे वीर, स्वयं श्री कृष्ण है। मुझे गर्व है प्रभु। और फिर उस जय हो महान भगवान। योद्धा ने अपना शीश दान कर पर्वत दिया। शिखर पर विराजमान श्री कृष्ण ने बर्बरीक बर्बरीक का के दिव्य शीश को एक ऊंची नीचे पहाड़ी चल पर रहे रखा, महाभारत के युद्ध को ताकि वो चुपचाप पूरा देखता महाभारत देख सके। तो नीच के युद्ध समान समाप्त होने के बाद जब पूछा गया कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक ने कहा, भगवान श्री मैंने कृष्ण के पूरे सुदर्शन युद्ध में चक्र ने सिर्फ समस्त श्री कृष्ण बुराई का सुदर्शन संहार चक्र कर चलते दिया। देखा। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। जिस योद्धा में पूरी महाभारत खत्म करने की शक्ति थी, उसे युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश देना पड़ा। जय श्री कृष्णा। अगर आप भी मानते हैं कि बर्बरीक सबसे शक्तिशाली